फोटो सेशन अमेरिका में चल रहा है। यही तो दर्द है सरकार को। अब इनकी नींद हराम है कि रात बीजेपी के किसी भी नेता को नींद नहीं आई होगी। यही इस मीटिंग की सफलता है। छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले, जिसमें 72 छेद, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं। 23 पार्टियों का गठबंधन है। मोदी ऑल अकेला कहाँ है? मीटिंग अपोजिशन के राजनीतिक लीडर कर रहे हैं और दर्द सरकार में बैठे लोगों का हो रहा। चिंता मत करो, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अजी अंदर क्या है और बाहर क्या है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। साथ हरेंद्र ताऊ जी मौजूद हैं जो कि बखूबी राजनीतिक पहलुओं को समझते हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इसके मायने क्या हैं। क्या वाकई में विपक्षी दल की जो खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है, ये खिचड़ी पक भी पाएगा या आधा अधूरा ही रह जाएगा? सबसे पहले स्वागत है हरेंद्र ताऊ जी। कैसे देख रहे हैं विपक्षी एकजुट होने की बातचीत की जा रही है और मीटिंग भी हुई और माना जा रहा है कि सफल रहा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि मीटिंग अपोजिशन के राजनीतिक लीडर कर रहे हैं और दर्द सरकार में बैठे लोगों का हो रहा। तो सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि मोदी का मन अमेरिका में नहीं लग रहा, वो ऊल जलूल शब्द बोल रहा है। अमित शाह का मन कश्मीर में नहीं लग रहा, JP नड्डा का मन साउथ में नहीं लग रहा, और जो बीजेपी का नेता जहाँ जहाँ बैठा है, कल उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ इसी मीटिंग पर बात करते रहे। तो ये इस मीटिंग की सबसे पहली सफलता। दूसरी सफलता ये कि जब वो लोग मिले, उन्होंने अपनी जो 3.5-4 घंटे में जो बात रखी और उससे जो बात फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो सारे देश ने देखी और सबने स्वीकार किया कि हम सब देश बचाने, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ लड़ेंगे। तो ये उसकी सफलता है। लेकिन हरेंद्र ताऊ जी, इसका निष्कर्ष क्या निकला? चलिए, मीटिंग हो गई, बातचीत भी हुआ, लेकिन इसका फाइनल अगर निष्कर्ष देखा जाए, बताया जा रहा है कि अगली जो है मीटिंग का इंतजार किया। देखिए, एक जब कोई एक पूरा बड़ा एजेंडा तैयार किया जाता है तो उसमें जब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की राजनीति होती है, उस पर बड़े मसौदे तैयार करने पड़ेंगे इन लोगों को, क्योंकि यूपी की राजनीति अलग है तो बिहार की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, राजस्थान की अलग है। तो ये सब तरीके से इनको बैठ के इस पर तैयारी करनी है और उस तैयारी के लिए अगली डेट 12 तारीख शिमला की दे दी गई है। तो उसमें 2 दिन चलेगी वो मीटिंग और उसमें सारा मसौदा तैयार हो जाएगा इनका। यही तो दर्द है सरकार को। अब इनकी नींद हराम है। पूरी रात आप फ़ोन करके देख लेते या उनके किसी विश्वसनीय सूत्र से पता कर लो, आप पत्रकार हो, आपके तो होंगे विश्वसनीय सूत्र, कि रात बीजेपी के किसी भी नेता को नींद नहीं आई होगी। यही इस मीटिंग की सफलता है। लेकिन सुशील मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग से निकला क्या? खुदा पहाड़ निकली चुईया, क्योंकि मीटिंग के बाद तो जो चुईया निकली वो भी मरी हुई निकली। ना ही प्रधानमंत्री का जो है उम्मीदवार कोई डिस्कशन हो पाया और ना ही कुछ हो पाया। छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले, जिसमें 72 छेद, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं। राज्यसभा में पड़ा रहो, और क्या है उसके पास? तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे जिनकी कोई औकात नहीं वहाँ, बस ये छोड़ दिए एक बकबक करते रहो। लेकिन आपको ताऊ ऐसा नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव में हमेशा माना ये जा रहा था कि कांग्रेस वर्सेस जो है बीजेपी होगा, लेकिन जिस तरीके से जो है विपक्षी दल के नेता जो है मीटिंगें कर रहे हैं और जो है 24 की तैयारियों की लड़ाई करने की बातचीत जब चल रही है, तो माना ये जा रहा है कि क्या कांग्रेस के पास वो दमखम नहीं बचा है जो भारतीय जनता पार्टी से एक जो अकेला जो है लड़ाई लड़ सके? विपक्षी नेताओं की जरूरत पड़ रही है। देखिए, बात एक पार्टी की नहीं है, बात है देश बचाना, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना और भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बचाना। उसके लिए सबको एक साथ मिल कर के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस तानाशाह बैठा है गद्दी पे। इस तानाशाह ने सारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं वो अपनी मुट्ठी में कर रखी है। तो उससे लड़ने के लिए सब एक साथ आ रहे हैं और अच्छी बात है, और इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो
जो संशय मन में रहता है वो भी खत्म हो जाता है। आपको क्या लग रहा है विपक्षी पार्टियों ने जो ये मोर्चा खोला है, ये कितना सक्सेस हो पाएगा मोदी सरकार के? देखिए, ये सच्चाई में तो कम से कम 200% सफल होगा, सच में। क्योंकि हर बंदे को पता है, हर राजनीतिक पार्टी को पता है कि अकेले अकेले हम नहीं लड़ सकते। क्योंकि विपक्ष, देखिए, इनको 37% वोट मिलते हैं, बीजेपी को हाईएस्ट वोट है इनका 37%, और विपक्ष का है 63% वोट। तो 63% वोट जो है वो बिखरा हुआ है, और उस बिखरा हुआ जब वो इकट्ठा हो जाएगा, उसी का इन्हें डर है बीजेपी को कि अगर ये इकट्ठा हो गया तो हमारा बिस्तर बोरिया सुबह 8 बजे बंद जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो ताऊ ये भी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भले ही अब तैयारियां करने में लगी हुई हैं एकजुट होकर के जो बीजेपी को मात देने के लिए, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये विपक्षी की तैयारियां नहीं हैं, अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप बार बार यही कहते हैं, और जो वो लोग कहते हैं, कितने दलों का एक मिश्रण करके तब ये एनडीए बना हुआ है। आज भी कितना 27 या 17 जन कितने दल हैं इसमें? 27 दल के 23 दल हैं बीजेपी के साथ। ये अपने आप को अकेला बताते हैं, मुंह पे को हाथ फेर के देखें, ये तो 15 ही हैं, 1-2 और मिलेगा। तो इनसे क्यों डर रहे हैं? यही तो डर है इनको। और इस बार जनता जो चुनाव लड़ेगी ना, वो सिर्फ 2 ही में लड़ेगी। दल मिले लेकिन दिल नहीं मिले ताऊ। क्यों दिल क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? दिल भी मिले, दल भी मिले, और देखना चुनाव चिन्ह भी मिलेंगे। चिंता मत करो, तुम देखते रहो। डर जो है, जो डर कल से ही पैदा हो चुका है, और वही डर जनता देखना चाहती है बीजेपी के अंदर। क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसा होता है, जब वोटिंग होती है ना, कुछ वोट आपकी होती हैं पार्टी की, कुछ दूसरी पार्टी की होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 25 से 30% वोटर जो होता है वो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो सिर्फ ये देखता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, उसकी तरफ जाता है। और बीजेपी को वो देख चुके हैं, तो वो अब ये देख रहा है कि ये एक साथ मिल कर के अगर ये आते हैं तो वो इनकी तरफ आएगा। ये भी लिख लीजिए, हर जगह होता है, ये हर चुनाव में होता है। लेकिन जो विपक्षी दल की जो मीटिंग कल देखने को मिला है, उसको लेकर के अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि फोटो सेशन चल रहा है सिर्फ। देखिए, जिसकी जैसी सोच, फोटो सेशन अमेरिका में चल रहा है। चलिए, मैं जो है विपक्षी पार्टियों के उसमें मैं बातचीत कर रहा था। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सुर जो है बदले नहीं है, आज भी वही बातचीत चल रही है कि 300 के पार। अमित शाह जी बार बार इसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, 300 के पार। और फिलहाल अभी कोई है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी और जो है मोदी जी को टक्कर दे सके, और फिर से इस बार जनता जो है उनको देगी। देखिए, अमित शाह ने बंगाल में कहा था 200 पार, 77 पर रह गए थे। क्या हुआ? कर्नाटक में क्या कहा था? हिमाचल में क्या कहा था? दिल्ली में क्या कहा था? राजस्थान में क्या कहा था? मध्य प्रदेश में क्या कहा था? छत्तीसगढ़ में क्या कहा था? झारखंड में क्या कहा था? उठा लो, उठाओ ना सारी चीज़। तुम तो, आप तो पत्रकार हो, 1 मिनट में निकाल लोगे गूगल पे, निकालो क्या क्या कहा था और क्या हो रहा है। ये जनता है, जनता सर्वोपरि है। जनता कहे कि इसको 543 में से 500 देनी है, तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि हाँ, जनता कह रही है तो होगा। लेकिन ये राजनेता कहें तो समझ लो फेंकूराम फेंक रहे हैं लंबी लंबी। जनता सर्वोपरि है, और जनता इस बार इंतज़ार कर रही है कि मेरा कब नंबर आए और मैं कब बटन दबाऊं और कब इस अहंकारी सरकार को गद्दी से हटाऊं। अच्छा, जो हरिंदर ताऊ जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर आपका मैं पर्सनल ओपिनियन लेना चाहूँ तो आपके हिसाब से चेहरा कौन सा बेस्ट मतलब माना जा सकता है कि मतलब जनता उस पर भरोसा भी रखे और एक पीएम के चेहरे को देख सके? अगर आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो जिसको आप देख पा रहे हैं। देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ना चाहिए, और जब सांसद बन जाएं
तब वो सांसद आपस में बैठ के एक अच्छा नेता चुने तो वो अच्छा होगा। अभी से इन्हें नेता नहीं चुनना चाहिए बिना चेहरे के। ये सिर्फ एक गठबंधन के तौर पर चुनाव इन्हें लड़ना चाहिए। जहाँ जहाँ जो पार्टी मजबूत है उनको बढ़ावा देना चाहिए और उनके साथ मिलकर इन्हें चुनाव लड़ना है। आप ओवरऑल क्या देख पा रहे हैं, जिस तरीके से मीटिंगें अब एक दौर के बाद दूसरे दौर की मीटिंग होगी, तो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या यकीनन कोई इसमें कोई बड़ा जो है निकल पाएगा और जो है फॉर्मूला ऐसा बना पाएगी विपक्षी पार्टियां जो मात दे पाएंगी? देखिए, कल तक मैं भी संशय में था क्योंकि अलग अलग तरह की विचारधारा की पार्टियां हैं, लेकिन कल की उनकी मीटिंग को देख करके मैं 100% श्योर हूँ कि ये गठबंधन बनेगा और चलेगा और 2024 का चुनाव ये गठबंधन जीतेगा, ये कन्फर्म है। अब मुझे कोई संशय नहीं है, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि ये गठबंधन बनेगा और चलेगा। और आप देख लेना इस बार चुनाव बीजेपी वर्सेस गठबंधन के कैंडिडेट एक सिर्फ इन दो में होगा। 1 by 1 चुनाव होना है लोकसभा का। ये बहुत बड़ा चुनाव है। ये 2019 या 2014 का चुनाव ना माने, ये बीजेपी भी ना माने, उसको भी सलाह है कभी वो मान के बैठ जाए। ये बहुत टफ चुनाव है देश के लिए और देश की जनता के लिए। इसमें बड़ा सोच समझ के उनको चलना पड़ेगा। अगर जरा सी जनता ने चूक कर दी तो फिर जनता को मौका नहीं मिलेगा दोबारा वोटिंग डालने का। तो आपको भी लगता है कि चुनाव में मोदी वर्सेस ऑल विपक्ष होने वाला है? मोदी वर्सेस कैसे, तो मोदी वर्सेस क्यों कहते हो? 23 पार्टियों का गठबंधन है। मोदी ऑल अकेला कहाँ है? यही तो जनता को बताना है हमें, चेहरा यही तो बताना है। क्या क्लियर है? चेहरा कहाँ क्लियर है? आरएसएस ने साफ कहा है, तुम चेहरा बताते रहते हो। आरएसएस ने साफ कहा है मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते। उसका जो सबसे बड़ा है, जो उनका गॉड फादर है, वो मना कर रहा है। तुम यहाँ से मेरे से बहस कर रहे हो कि मोदी का चेहरा। चुनाव आने दो, देखते रहना किस तरह की भगदड़ मचेगी इस बीजेपी में। चिंता मत करो, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अजी अंदर क्या है और बाहर क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर ताऊ जी हमारे साथ जुड़ रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के।